आप देख रहे हैं सच न्यूज नेटवर्क। मैं वेदांत व्यास आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रमुख होटल व्यवसायी और जम्मू कश्मीर में एक ज्वेलर पर कथित टैक्स चोरी के आरोप में छापे मारे, ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया। पहले मामले में श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे केंद्र शासित प्रदेश लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर होटलों की श्रृंखला के मालिक के खिलाफ बुधवार को तलाशी शुरू की गई और लेह में उनका एक होटल भी है। पिछले 6 वित्तीय वर्षों में 25 करोड़ रुपए तक के होटल, आवासों का निर्माण और अचल संपत्तियों में अस्पष्टीकृत निवेश के सबूत विभिन्न निर्माणकारी दस्तावेजों और सामग्रियों की खोज के दौरान जब्त किए गए हैं। हालांकि उनके आकलन वर्ष 2014-15 के दौरान कोई टैक्स नहीं चुकाया है। सीबीडीटी ने इकाई की पहचान के बिना एक बयान में कहा, ये सभी निवेश, नकद और आय के ज्ञात स्रोतों से बाहर हैं। इनकम टैक्स ने आईटी विभाग के लिए नीति बनाई है। उन्होंने कहा, तलाशी अभियान के दौरान बिना किसी साधन के व्यक्तियों से पिछले 2 वर्षों में 25 करोड़ रुपए के असुरक्षित ऋण की प्राप्ति हुई है। इसमें कहा गया कि ये सभी ऋण वास्तविक नहीं हैं, जैसा कि संदिग्ध ऋणात्मक वाले व्यक्ति द्वारा उन्नत किया जाता है। कार्रवाई में ये भी पता चला कि निर्धारित के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, जिन पर प्रति वर्ष लगभग 25 लाख रुपए का खर्च हो रहा है। ये कहा गया कि अमेरिकी प्राइमा संकाय में शिक्षा पर खर्च अस्पष्ट या अघोषित है। निर्धारित अपनी मां के साथ एक ट्रस्ट के रूप में बीएड कॉलेज भी चला रहा है, जो पंजीकृत नहीं है और कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। हालांकि इसकी पर्याप्त कर आय है। उन्होंने कहा, निर्धारित ने अपने आवास के नवीनीकरण पर 40 लाख रुपए खर्च करने की बात स्वीकार की है। एक बैंक लॉकर खोजों के दौरान पाया गया। इसी बीच दूसरा मामला श्रीनगर के एक प्रतिष्ठित ज्वेलर से जुड़ा है। खोज के दौरान ये पाया गया है कि उन्होंने आभूषण व्यवसाय के खातों की पुस्तकों का रखरखाव नहीं किया था। हालांकि टर्नओवर पहले के वर्षों में 2 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए की सीमा का है। सीबीडीटी ने कहा, इस खोज से पता चला है कि अघोषित बैंक खाते को करोड़ों रुपए के चलन में जमाकर्ताओं के पास रखा गया था, जिससे टैक्स की पेशकश नहीं की गई है। ये निर्धारित ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में श्रीनगर में 1.90 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति बेची, जिस पर पूंजीगत लाभ कर भुगतान नहीं किया गया है। ये कहा दस्तावेजों में पाया गया। छापे के दौरान, जिसमें एक दुकान के पट्टे के समय वित्त 2019-20 में निर्धारित द्वारा पगड़ी के रूप में 16 लाख रुपए नकद प्राप्त करने का पता चला। ये लेन देन आईटी अधिनियम की धारा 259 एसएस के प्रावधानों का उल्लंघन है। 16 लाख रुपए की नकदी प्राप्त करने के इस तथ्य की निर्धारित और पट्टेदार द्वारा स्वीकार किया गया 16 लाख रुपए की पगड़ी का भुगतान भी अघोषित रूप से बाहर है। पट्टेदार की आय सीबीडीटी ने दावा किया। खोज से ये भी पता चला है कि दिल्ली में एक फ्लैट की बिक्री 2019-20 वित्त वर्ष में निर्धारित की पत्नी द्वारा 33 लाख रुपए में की गई थी। खोज के दौरान ये देखा गया कि उपरोक्त बिक्री पर कोई पूंजीगत लाभ का भुगतान नहीं किया गया है। आगे 33 लाख रुपए की बिक्री के विचार से आईटी की धारा 259 एसएस के प्रावधानों के उल्लंघन में नकद में 13 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। बयान में कहा गया कि खरीदार के निवेश का स्रोत भी प्रथम दृष्टया अज्ञात है, जिसकी जांच की जा रही है। खोज में यह भी पता चला कि निर्धारित की बेटी विदेश में पढ़ रही थी और उसकी प्राइमा के खाते के खर्च अस्पष्ट अघोषित प्रतीत होते हैं। आगे की बड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सच न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।